15 जनवरी का दिन तुला राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 जनवरी के तुला राशिफल के बारे में। यह दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस दिन ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे, किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। अंत में हम आपको बताएंगे आज का एक खास उपाय, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग के बारे में। तो 15 जनवरी 2025 दिन बुधवार को द्वितीया तिथि रहेंगी रात्रि 3:23 तक। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। पुष्य नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र आज बने हुए हैं। प्रीति और आयुष्मान नामक योग आज बनेंगे। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। सूर्य आज मकर राशि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। अब मित्रों, इन योगों और नक्षत्रों का आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, यह दिन आपके लिए कैसे परिणाम लेकर आने वाला है, चलिए जानते हैं। मित्रों, तुला राशि 15 जनवरी 2025 दिन बुधवार आज आपके लिए कोई महत्वपूर्ण सम्मेलन या सेमिनार आयोजित करने का अवसर हो सकता है। हालांकि आपके पसंदीदा समय पर आयोजन स्थल की उपलब्धता के बारे में गलतफहमी के कारण आपको कुछ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है और आपको कार्यक्रम रद्द भी करना पड़ सकता है। ऐसे क्षणों में शांत रहना, सकारात्मक बने रहना और असफलताओं पर ध्यान देने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। यदि आपको यात्रा करने की आवश्यकता है तो दुर्घटनाओं या चोटों से बचने के लिए सावधानी बरतें। आपके पिता या चाचा जैसे किसी रिश्तेदार से सहायता मिल सकती है, खासकर वित्तीय या चिकित्सा सहायता के मामले में। यदि कोई नया कौशल सीखने का अवसर मिलता है तो उसका लाभ उठाएं, क्योंकि यह प्रतिस्पर्धी स्थितियों में बढ़त प्रदान कर सकता है। आपके लगातार प्रयास अब रंग ला रहे हैं और भाग्य आपके पक्ष में है। भावनात्मक रूप से दिन संतुष्टि का वादा करता है और आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। सफलता को एक उपहार के रूप में लें, लेकिन अपनी उपलब्धियों में विनम्र रहें, क्योंकि विनम्रता दूसरों से सम्मान और सद्भावना अर्जित करती है। यह आपके वित्त की प्रभावी रूप से योजना बनाने, अपनी दिनचर्या को फिर से बनाने या पुराने ऋणों को चुकाने के लिए एक अनुकूल दिन है। कार्यस्थल पर आपके विचारों और सुझावों की सहकर्मियों और वरिष्ठों द्वारा सराहना की जाएगी और आपको प्रशंसा भी मिल सकती है। किसी ऐसे मित्र के लिए कोई बढ़िया उपहार खरीदने पर विचार करें जो वर्तमान में नौकरी की तलाश में है। उन्हें आज कोई बढ़िया अवसर मिल सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद सकारात्मक है। अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को पहचान मिलेगी और वे अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आप किसी पुराने मित्र से फिर से मिल सकते हैं, जिससे खुशी और पुरानी यादें ताज़ा होंगी। अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो आज उसे आसानी से चुकाने का दिन हो सकता है। हालांकि अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हैं तो संभावित धोखाधड़ी से बचने के लिए सावधानी बरतें। आपको लग सकता है कि किस्मत आपका साथ दे रही है, लेकिन अपने फैसलों में सतर्क और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। आपके परिवार में कुछ समय से चली आ रही गलतफहमियां आपके हस्तक्षेप से सुलझ सकती हैं। बड़ों की सलाह मानने से काफी फायदा हो सकता है। किसी खास पॉलिसी में निवेश करने पर विचार करें, क्योंकि यह फायदेमंद हो सकती है। डर और झिझक को पीछे छोड़ें और अपने विचारों और योजनाओं के बारे में खुलकर और आत्मविश्वास से बात करें। अगर आप किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह उन विवरणों को अंतिम रूप देने का शुभ समय है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। जब आवश्यक हो तो जोखिम उठाएं, लेकिन सावधानी बरतें। यह अवधि आपके जीवन में सकारात्मक बदलावों का संकेत देती है, जो विकास और उन्नति के अवसर लेकर आती है। जबकि स्थिति आमतौर पर अनुकूल है, किसी मित्र से विश्वासघात की संभावना के प्रति सचेत रहें। अपने करियर पर ध्यान दें, क्योंकि आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत में आपके द्वारा दिए गए विचारों को बहुत महत्व दिया जाएगा, जिससे संतुष्टि और खुशी की भावना आएगी। हालांकि सुनिश्चित करें कि आप सावधानीपूर्वक और सोच समझकर निर्णय लें। अपनी रचनात्मकता और आत्मविश्वास का उपयोग करके लाभकारी विकल्प चुनें। अपने निजी जीवन में आप उत्साह और नवीनीकरण का अनुभव करेंगे। प्रियजनों के साथ मौजमस्ती और खुशी के पल आपका दिन रोशन करेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो यह एक नया रिश्ता शुरू करने का समय हो सकता है। अपने दिल की सुने और खुले दिमाग से आगे बढ़े। मूड स्विंग पर नजर रखें और दूसरों से कठोर या आवेगपूर्ण तरीके से बात करने से बचें। ध्यान केंद्रित रखें,
क्योंकि ध्यान भटकाने या गलत निर्णय लेने से समय और पैसा बर्बाद हो सकता है। छात्रों को अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आलस्य पर काबू पाने और अनुशासन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आज का दिन संभावनाओं और सकारात्मकता से भरा हुआ है। इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों को अपनाएं, जमीन पर टिके रहें और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करें। आइए प्रेम जीवन के बारे में बात करते हैं। आपके जीवन साथी का सहयोग आपके परिवार के माहौल को शांतिपूर्ण और अनुशासित बनाने में सहायक होगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन और सावधानी से पूरा करेंगे। विवाह या महत्वपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रमों से जुड़ी योजनाएं बन सकती हैं। हालांकि ग्रहों की स्थिति संकेत देती है कि कोई बड़ी चुनौती आ सकती है, जिसका असर आपके प्रेम जीवन और करियर दोनों पर पड़ सकता है। इस दौरान अपने साथी की बातों या हरकतों पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया न करना महत्वपूर्ण है। इसके बजाय धैर्य और निष्पक्षता के साथ उनकी भावनाओं और चिंताओं का सामना करें। यह विचारशील दृष्टिकोण आपको संतुलित और समझदारी भरे निर्णय लेने में मदद करेगा, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। आपको मुश्किल क्षणों में ईश्वरीय मार्गदर्शन या अलौकिक शक्ति का साथ मिलने का एहसास हो सकता है। अपने रोमांटिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए घरेलू जिम्मेदारियों पर ध्यान दें और अपने साथी की जरूरतों पर ज्यादा ध्यान दें। आज किस्मत आपके पक्ष में है और आप खुद को धन, प्रसिद्धि और पहचान प्राप्त करते हुए पा सकते हैं। आप अपने विवाहित जीवन में रोमांटिक संतुष्टि और संतोष के दौर का आनंद लेने की संभावना रखते हैं। रिश्तों में रहने वालों के लिए आने वाला समय खुशी और निकटता के पलों का वादा करता है। इन अनोखे पलों को संजोएं और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए इनका भरपूर लाभ उठाएं। करियर के बारे में बात करते हैं। विवादों या कानूनी मामलों से जुड़ी बाधाएं आ सकती हैं, जो आपकी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती हैं और आपको अकेला या निराश महसूस करा सकती हैं। हालांकि ऐसे समय में कोई करीबी दोस्त या भरोसेमंद व्यक्ति आपका साथ देगा और आपका मार्गदर्शन करेगा। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपने पेशेवर नेटवर्क को बनाने और उसका विस्तार करने पर ध्यान दें। आपकी अथक मेहनत सफलता को आकर्षित कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे एक खूबसूरत फ्रॉस्टेड केक ध्यान आकर्षित करता है। जबकि आप भावनात्मक रूप से भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं। अपने आप को रिचार्ज करने और चिंतन करने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। आप अपने मौजूदा प्रोजेक्ट से निराश महसूस कर सकते हैं, खासकर यदि आप उस पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। यह एक रास्ता आपकी प्रेरणा और प्रगति में बाधा डाल सकती है, इसलिए अपने कार्यों में विविधता और नवीनता लाने के तरीके खोजें। तब तक अपने सहकर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें। उनमें से कोई अप्रत्याशित रूप से आपको नए अवसर की ओर ले जा सकता है। यह व्यावसायिक रणनीति विकसित करने और योजनाओं को क्रियान्वित करने का एक आदर्श समय है। कर्मचारियों और सहकर्मियों की मदद से आपका काम लगातार आगे बढ़ता रहेगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए विशेष अधिकार या मान्यता प्राप्त होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त अपने व्यवसाय की पहुंच और दृश्यता बढ़ाने पर ध्यान दें। स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। अक्सर होने वाले विशेष कार्यक्रम और ऑफिस पार्टियां आपको ज्यादा खाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, जिससे संभावित रूप से आपका पाचन खराब हो सकता है। आप अपने आसपास के उन लोगों से ईर्ष्या भी कर सकते हैं जो फिट और स्वस्थ दिखते हैं। हालांकि नकारात्मकता को दूर रखना और खुद को याद दिलाना जरूरी है कि आप भी लगातार प्रयास करके बेहतरीन स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें और स्वस्थ भोजन चुनें। स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने और अपनी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए मिठाई और तैलीय खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। इन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण जीवन शैली परिवर्तनों के साथ आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं और व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही स्थितियों में सर्वश्रेष्ठ महसूस कर सकते हैं। बात करते हैं भाग्यशाली अंक की। 6 अंक तुला राशि वाले जातकों के लिए भाग्यशाली होता है, इसीलिए 6 अंक की श्रृंखला 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69 इनके लिए शुभ होती है। इनके अलावा 4, 5, 8 अंक शुभ, 3, 7, 9 अंक सम और 1, 2 का अंक अशुभ होता है। यदि आप इन अंकों को ध्यान में रखकर कार्य करें तो यह अवश्य लाभकारी होगा। बात करते हैं भाग्यशाली रंग की। अगर रंग की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए सफेद और हल्का नीला भाग्यशाली रंग होता है। इन रंगों के वस्त्र पहनने से मानसिक शांति रहती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए जेब में हमेशा सफेद रंग का रुमाल रखना बहुत फायदेमंद होता है। सफेद, हल्का नीला, भूरा या क्रीम रंग को अपने कपड़ों में किसी न किसी रूप में अवश्य रखें।
तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ मित्रों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।